आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अभय कृष्ण तिवारी जी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी, आप पधारे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से निवेदन करूंगा कि सर को खतक और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। श्री रमेश दुबे जी को भी खतक देकर डॉक्टर हिमांशु पांडे सर उनका स्वागत करें। डॉक्टर बीएन दुबे जी, उनका भी खतक देकर डॉक्टर हिमांशु पांडे सर स्वागत करें। डॉक्टर मनीष अरोड़ा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर सुचिता शर्मा जी खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें। अब मैं मैडम से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आवें और कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं और अब हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अंजलि यादव और ईशा यादव की अगली प्रस्तुति संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में आज हम नृत्य के माध्यम से अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। जब तक हमारे छात्र अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं काशी के इस तरह के आयोजनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। माननीय मोदी जी और हमारे सीएम माननीय योगी जी, जो अभी पूरे भारतवर्ष में कलाकारों को लेकर एक अभियान सांस्कृतिक काशी सांसद महोत्सव के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें मैं यही कहूँगी ये बहुत ही सुंदर प्रयास है हम कलाकारों के लिए, जो कि कभी मंच पर नहीं उतरे हैं, कभी किसी तरह की कोशिश नहीं की है, पर विश्वविद्यालय स्तर पर उनको ये मौका मिला और आज इस बड़े मंच पर वो सबके सामने अपने दिलों की धड़कन, अपने पैरों की थिरकन और कल और परसों में अपनी गायकी और साजबाज से इस कार्यक्रम को सजाते रहे हैं। और परसों 8 और 9 तारीख को जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गायन और वादन का अद्भुत कार्यक्रम हुआ, उसके लिए भी सभी को धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा जो हमारे इस शहर के अधिकारीगण हैं, इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता दे रहे हैं। नोडल ऑफिसर ज्ञानेश चंद पांडे, सुनील सर और संस्कृत विश्वविद्यालय के सर, इन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। क्षेत्रीय शिक्षा, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, इन सब ने अपना भरपूर सहयोग दिया है और हमारा उत्साहवर्धन किया है। हम आप ही के उत्साह से यहाँ खड़े हैं और खूब सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम कलाकारों को अपनी कला साधना बंद कमरे में करने के पश्चात एक मंच मिलता है तो कैसी दिल की खुशी होती है, ये हम कलाकार जानते हैं। तो कलाकारों, अपने लिए तो ज़ोरदार तालियां बजा ही लीजिए। हमारी प्रतिभा की तैयार हो चुकी हैं। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब हम थोड़ा ग्रुप नृत्य की ओर बढ़ते हैं। मान्या सिंह ग्रुप BHU से ये राजस्थानी कालबेलिया लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी विधाओं को एक मान और सम्मान दिया जा रहा है। और क्षेत्रीय नृत्य की जब बात आती है तो हमें लगता है लोक रंग में बसे हम लोग इस अपने क्षेत्र को जब प्रस्तुत करते हैं तो अंदर से आत्मा थिरकती है और हम खुद नाच उठते हैं। तो अब जो ये क्षेत्रीय नृत्य आप देखने जा रहे हैं इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। मान्या ग्रुप BHU। गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग यहाँ पे राजस्थानी फोक डांस कालबेलिया की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इसमें स्नेक्स मूवमेंट होते हैं और इसकी कॉस्ट्यूम पूरी ब्लैक होती है, तो हम लोग वही प्रस्तुति करने जा रहे हैं। थैंक यू। ओ साजन साजन मैं करूं तो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी ओ जी केसरिया बालम ओने पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे मारू थारा देश में निपजे दीन रतन एक ढोला एक मरमन तीजो कसुमन रंग रे ओ जी केसरिया बालम ओढ़े पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। ओ लुक छुप ना जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले मुने भंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 ओ मारे बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 झुम।
ये था राजस्थानी कालबेलिया, जिसमें कालू अपनी बीवी से मिलने आ रहा अपनी विंदड़ी से, और रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। फिर वो मेले में खो जाता है, कैसे तो कैसे करके वो अपनी विंदड़ी के पास पहुंच ही जाता है। ये थी राजस्थान की विंदड़ियों की अपनी जो अंदर की फीलिंग्स थी, उन्होंने इस डांस के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया आपको। अगली प्रस्तुति की ओर हम बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक। समाज में जब भी कोई सशक्त माध्यम की बात की जाती है तो वो होता है नुक्कड़ नाटक। ये अपने माध्यम से अपनी बातों को हमारे आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मामला ज्वलंत हो या सामाजिक हो या फिर कोई और विषय पे हो। जो भी समसामयिक घटनाएं होती हैं ये नुक्कड़ नाटक के कलाकार अपने माध्यम से पहुंचाते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों का गहना क्या होता है। आजकल के माता पिता शिक्षा ही का धन उनका गहना बनाकर उन्हें विदा कर देते हैं। यही दिखा रहा है ये नुक्कड़ नाटक। आप सभी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। बुद्धम शरणम गच्छामि। पहले हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि काशी सांसद महोत्सव में हमको इतना अच्छा मौका मिला अपना एक्ट करने का। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से एक आपके समक्ष नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ अरे आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ अरे दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। साची कहे है कबीरा की नाटक खोल दे मन के फाटक। साची कहे कबीरा की नाटक खोल दे मन के फाटक। अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। दोस्तों, आज हमारा समाज इतना आगे निकल चुका है, इतना समझदार समाज हो चुका है कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन जब उनके शादी की बात आती है तो वो कुछ ज़्यादा ही समझदारी दिखा देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हरिया के घर की कहानी। सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ, बेटी को तो बहुत पढ़ा दिया है, अब आगे नहीं पढ़ाती, इसकी शादी कर देते हैं। बोलो अब क्या कहते हो? हाँ, बात तो तुम ठीक ही कहती हो। वैसे भी जितना उसके पढ़ाई में खर्चा लगाएंगे उससे अच्छा है कि एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा देंगे, और जो उसका पैसा बचेगा वो हम दहेज में दे देंगे। और तुम्हें तो पता ही है, आजकल जब अच्छा घर मिलता है तो अच्छा वर नहीं मिलता है, और जब अच्छा वर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। समझी? हाँ, आप सही कह रहे हो। वो हमारे जो कल चाचा आए थे ना, उनके नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। आप उनसे बातें कर लो और शादी तय कर दो। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। आप जल्दी बातें कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम अंदर जाओ, थोड़ा काम देखो। हेलो हेलो। चाचा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भाई कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। और बताइए कैसे याद किया? चाचा, बस एक चिंता सता रही थी। हाँ बताइए, क्या बात है भाई? हमारी बिटिया अब बड़ी हो रही है। हाँ? अगर उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अरे अच्छा रिश्ता तो बहुत है। ये बताइए बिटिया कितने तक पढ़ी है? बिटिया बीए पास है। उसके अलावा उसको घर का सारा काम आता है। चूल्हा चौका बर्तन वो सब कर लेती है। अरे वाह, तब तो सोने पर सुहागा है। ये बताइए कि दहेज वेज कितना दे रहे हैं? दहेज 1,50,000 दे देते हैं, और ऊपर से 2 चक्का दे देंगे। अरे भाई, 1,50,000 से आजकल क्या हो रहा है? उतना तो लोग बर्थडे में खर्चा कर दे रहे हैं। थोड़ा सा दहेज वेज बढ़ाइए तो हमारे पास अच्छा लड़का है।
ठीक है, मैं देखता हूँ। और ठीक है। आप थोड़ा वो गौने का भी देख लीजिए। अरे ठीक है, सब देख लेंगे। ठीक है चाचा, नमस्कार। नमस्कार। बोलो जी, क्या बातें हुई? बातें हुई है, उन्होंने कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, उनके नज़र में भी है। बस वो कह रहे थे कि थोड़ा क्या? मतलब अरे वही दहेज के बारे में कह रहे थे अरे कि बेटी को तो इतना खुद ही पढ़ा दिया है, क्या दहेज देंगे? तुम्हें तो पता ही है, कितना भी पढ़ा लिखा लो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो लोग पैसा और गाड़ी ही देखते हैं। अच्छी बात है। अब देखो, ज्यादा मुझे इस बात पे झिकझिक नहीं चाहिए। जो भी है, चाचा ने बात तय कर ली है तो रिश्ता मतलब तय है। जाओ अंदर, अब शादी की तैयारी करो बस। ठीक है। ठीक है। दीदी, माँ बाबा की शादी की बातें कर रहे हैं। दीदी, बाबा के पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं, वो आपकी शादी कैसे करेंगे? दीदी जानती हूँ छोटी, लेकिन अगर माँ बाबा ने मेरी शादी करने की सोची ली है तो मैं ये शादी कर लेती हूँ, और फिर मेरे पश्चात तुम्हारी भी तो शादी होनी है। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। अरे सुनती हो, जल्दी जल्दी सब तैयारी करो, बाराती आने वाले होंगे। अरे यार भाई साहब, तुम फूल वहां कहाँ लेके जा रहे हो? मंडप यहाँ सजा है, तुम फूल वहां लेके जा रहे हो? हाँ, ए मिठाई वाले मिठाई वहां लेके जाओ, जलपान की व्यवस्था वहां की गई है, जल्दी जाओ, बाराती आने वाले हैं, विलंब मत करो। अरे यार तुम तैयार करो जल्दी बिटिया को, इतना विलंब क्यों कर रही हो? क्या भाई हरिया, तैयारी सही से चल रहा है? हाँ चाचा जी, तैयारी एकदम सब बढ़िया है, बाकी आपकी कृपा तो है ही। कृपा तो है। जी। नमस्कार चाचा। अरे बाराती भी आ गए। आइए समधी जी, नमस्कार। नमस्कार। सभी व्यवस्थाएं अच्छे से हो गई है ना? सब सारी व्यवस्थाएं एकदम अच्छे से हो गई हैं। चलिए तब कार्यक्रम आगे जल्दी से बढ़ाया जाए। जी। हे सुनती हो, जल्दी बिटिया को लाओ, बाराती आ गए हैं, मंडप सजा हुआ है। समधी जी। जी यहाँ पे आइए। बस आपकी बातें हो जाएंगी, थोड़ा। भाई आपसे 2 मिनट बातें करनी है, यहाँ पे आइए। जी मैंने जो व्यवस्थाएं कही थी वहां पे तो कुछ दिख नहीं रही हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं समधी जी, आप चिंता मत करिए, सब अंदर रखा गया है। तो अंदर किसके लिए रखे हैं? सामने रखेंगे तो मेरे गांव समाज के लोग हैं, देखेंगे जानेंगे तभी ना कहेंगे कि हाँ भाई उनके लड़के के शादी में इतना दहेज मिला। आप फालतू में चिंता कर रहे हैं, आखिर सामान तो आपका ही है, जाएगा तो आपके साथ ही ना। चलिए ठीक है, जल्दी शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर गौना करके काम खत्म करते हैं। गौना? तब क्या? पर बात तो हुई थी कि गौना 3 साल बाद होगा। अरे भाई वो दौर खत्म हो चुका है, अब जानते हैं लड़के लड़कियां सब बड़े हो चुके हैं, वो दौर खत्म हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर गौना करके सब झंझट खत्म करते हैं हम लोग। नहीं समधी जी, ऐसा मत करिए। देखिए, बात शादी की हुई थी, इसके बाद हुआ था कि 3 साल बाद गौना होगा। आपको भी पता है, आपके देखभाल में कोई कमी ना हो, इसलिए सारी जो रुपया था हमने सब शादी में लगा दिया है। मतलब आपने गौने की कोई व्यवस्था की नहीं है? नहीं, आप बात को समझिए जरा। ए चाचा, यहाँ बता। शोर मत करिए, रिश्तेदार हैं, बहुत बेइज्जती होगी समझी दी। शांत रहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ समझी दी। अरे चाचा, देखा इनसे पहले कहले रही कि शादी में हर व्यवस्था हमारे बारातियन के चाहिए, परंतु यह व्यवस्था अभी तक किए नहीं है। अरे भाई, छोटी छोटी बात के लिए झिकझिक मत कीजिए, हमने अगुवाई कर दी ना, अब आप लोग समझ लीजिए ना। जी वही कह रहे हैं, थोड़ा सा आप बात को समझ लीजिए, बहुत बेइज्जती होगी, हमारी रिश्तेदार आए हुए हैं। हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेइज्जती नहीं होगी गांव समाज के सामने? मैंने उनसे क्या क्या बोल के बारात अपना साथ में लाया है, बेइज्जती नहीं होगी मेरी? समधी जी, ऐसा मत करिए, मेरी इज्जत आपके चढ़ों में है, ऐसा मत करिए, मेरी लाज रख लीजिए समधी जी। हटाइए कैसे आप? मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि शादी में मुझे यह व्यवस्थाएं चाहिए, आपने क्यों नहीं की? दहेज बस करिए पिताजी, आपको इस आदमी के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो दहेज के लोभ में इतना गिर चुका है। लानत ऐसे आदमी पर जो दौलत में इतना मदहोश रहा है, और ये दूल्हा जो शादी में भी दारू पी कर आया हुआ है। पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। पिताजी, आपने मुझे दिया है शिक्षा का धन, और अब मैं इसी को अपना गहना बनाऊंगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा ना हो बिया, हमने दारू
ये क्या समझी जी, इतना बड़ा धोखा? ये आपके बेटे के संस्कार हैं, इससे आप पढ़ा लिखा कहते हैं? अरे इससे बेहतर होता कि आप लोग अनपढ़ गवार होते। इससे ज्यादा संस्कार तो हमारे घर में है। धिक्कार है आपके ऊपर। हमारे गांव समाज में नाम खराब करके दारू चाहिए। और आप भी जाकर कहीं कोने में छुपा लीजिए। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो खुश रहो। चाचा जी, जो हुआ है होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम पता तो चला कैसे लोग थे ये लोग। और रही बात आपकी बेटी की, तो आपकी बेटी का जीवन अंधकार में जाने से बच गया। अगर ऐसा इंसान जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो आपकी बेटी को क्या संभालता? सही कह रहे हो तुम। चाचा जी, आपसे एक विनती थी हमारी। बोलो। चाचा जी, वह कह रहे हैं ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और रही बात आपकी बेटी की, तो वे भी बहुत पढ़ी लिखी है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी है आपसे। बोलो बोलो। कि मैं आपकी बेटी को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की ही घर को मंदिर बनाती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा लड़का है, कर दीजिए। कर दें। और रही बात दान दहेज की, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए आप। ठीक है। ठीक है। बस आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए। समाज की कुरीतियों से मुक्ति आज चाहिए। नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए, नया समाज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार हमारे मंच पर बने रहे, हम उनका एक बार परिचय देना चाहेंगे। नैरेटर की भूमिका में भानु प्रताप, माँ की भूमिका में संगीता कुमारी, छोटी बेटी की भूमिका में रंजना सोनकर, दुल्हन की भूमिका में रैना गुप्ता, पिता की भूमिका में आयुष सिंह, जिसने समाज सुधारक बनके हमारी बेटी का हाथ थामा वो था अमरजीत, कुंदन यादव, और जो दूल्हे बने थे वो अजीत, सबसे बड़े दहेज के लोभी और लालची आनंद जी ससुर की भूमिका में। ये पात्र अपने आप में अपना किरदार निभा रहे थे। वास्तव में ये क्या हैं? एक कलाकार है। इनके लिए ज़ोरदार तालियों से आपने इनका स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की सोलो डांस की एक प्रतिभागी रह गई थी, जो अब शुरू करने जा रही हैं। ईशा यादव। में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी, हम सब मर्द माँ बुढ़े बड़े खुददार हैं। अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ माँ जगदम्बे है माहे भवानी। जो भी बरसों तरसे थे आई इन होठों पे हंसी, अम्बे बाबा तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी।
में ढानी है माय भवानी। सरर होलिका जले शत्रु राहु में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माय भवानी। BHU के गौतम सोनकर के ग्रुप से ज़ोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत होना चाहिए। ये आपके सामने तेलंगाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुबह से आपने भारत के अलग अलग क्षेत्र को देखा है, ईस्ट वेस्ट साउथ सब आ रहे हैं और अब हमारे मंच पर यह साउथ इंडिया पूरा उतरने जा रहा है और इनकी ज़ोरदार तालियों से आपने स्वागत कर लिया और अब ये नृत्य के माध्यम से आपके दिलों की धड़कन को और बढ़ाने वाले हैं। तो फिर एक बार ज़ोरदार ताली और बुशा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से मैं शुभ्रा वर्मा आप सभी का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जितने प्रोग्राम को आपने देखा उसमें भरपूर आनंद लिया है और अब आनंद ही आनंद, आनंद के गोते आप लगाते चलिए हमारे इन नृत्यों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जोरदार तालियां। जब ये बहुत देर के ब्रेक के बाद हो रहा है तो एनर्जी कलाकारों को चाहिए और हमें उन्हें एनर्जी गिव करना है। ओके ऑल ऑफ यू, शुरू करते हैं। तानी
तानि तुम द्र तानि तुम तन न दर दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम द्र तानि तुम दृ तानि तुम द्र तानि तुम तन न दर दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम द्र तानि तुम दृ तानि तुम द्र तानि तुम तन न दर दी दी तदर दानि दी तम किट तग दरि किट तुम दी तम किट तग दरि किट तुम दी तम किट तग दरि किट तुम दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम सा स म म द म द ग म द नि स ग स नि सा ग स नि नि सा सा नि द म म द म ग स न दृ तानि तुम दृ तानि तुम तनुम 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 दीप तकिट ताग दीप दीप तकिट ताग म ग स नि द म द नि स ग म म म द म द म ग स म म नि द म द द नि द सा नि ग स म ग स नि द नि दी तम किट तक दरि किट तुम तक दी तम किट तक दरि किट तुम तक दी को दी तम किट तक दरि किट तुम दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम तन न दर दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम నీదు మహిమలనునే పొగడి పొగడి నిల్నే సదా భజన చేసి మై మరచితిని శ్రీ కాంచీపురి వెలయు కామాక్షి కడాక్షిల్చి కరుణ జూడవమా ఉమా ఆకుజే కుతకిటగా మదని సగ సదను సజౌదరు నినిసా సాని దమ దగ జను తో నృతాని తుం నృతాని తో తను 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 దీప్ తకిట తాగ దీప్ దీప్ తకిట తాగ మగ సని దమ దని సగ మమ మద మద మగ సమ మని దమ ద దని ద సాని గ సమ గ సని దని దీతం కిట తగ దరి కిట తుం తగ్గ దీతం కిట తగ దరి కిట తుం తగ్గ దిక్కు దీతం కిట తగ దరి కిట తుం దీ तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम दृ तानि तुम दृ तानि तुम तन न दर दी तान न न न दृ दृ तानि तानि तुम दृ तानि तुम दृ तानि तुम दृ तानि तुम तन न दर दी इस नृत्य के माध्यम से मंच पर अद्भुत सौंदर्य बिखर रहा था। आप सभी को, सोनकर ग्रुप को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।